Welcome to Knowledgeable Education class. In this video, we will continue our chapter further, Lost Spring. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. कि बैकयार्ड में जहाँ पे अब न्यू प्रीस्ट रहता था वहाँ पे रेड और वाइट प्लास्टिक की चेयर्स हैं. A young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed. पेंटिंग का मतलब होता है शॉर्ट एंड क्विक ब्रीथेस, मतलब हाँफते हुए. तो एक यंग बॉय जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी थी, सॉक्स पहनी थी और शूज़ पहने थे, वो हाँफते हुए वहाँ आया और उसने अपना जो स्कूल बैग था वो एक फोल्डिंग बेड पड़ा हुआ था वहाँ पे उस पर फेंक दिया. लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर एंड द बॉय हु हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़. कि उस लड़के को देखकर मुझे एक दूसरे लड़के की याद याद आई कि जितने प्रेयर की थी गॉडेस से जब उसे फाइनली शूज़ पेयर ऑफ शूज़ मिल गए. लेट मी नेवर लूज़ देम, कि इन्हें मुझे कभी खोने मत देना. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, कि वो जो गॉडेस थी उन्होंने उसकी प्रेयर को मान लिया था, मतलब पूरा कर दिया था. यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़, कि यंग बॉय जैसे प्रीस्ट का सन है ऐसे ही जो और यंग बॉयज़ हैं वो अब शूज़ पहनते हैं. बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस. लेकिन कुछ और जैसे कि रैग पिकर्स मेरे नेबरहुड में रहते हैं, ऐसे कुछ और अभी भी शूलेस हैं, मतलब अभी भी कुछ भी नहीं पहनते हैं पैरों में. माई अकाउंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लेड मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली. मतलब मेरा अकाउंटेंस मतलब इंट्रोडक्शन, कि मेरा ये जो बेयरफुट रैग पिकर्स के साथ जो इंट्रोडक्शन हुआ था, जान पहचान हुई थी, इसकी वजह से मुझे सीमापुरी में मतलब जाना पड़ा. और सीमापुरी क्या है? एक प्लेस है दिल्ली की पेरीफेरी पे, मतलब बिल्कुल किनारे पे, एज पे. और लेकिन वो उसे देख के ऐसे लगता है जैसे वो दिल्ली से बहुत माइल्स दूर हो, क्योंकि दिल्ली में तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल है लोगों की. लेकिन सीमापुरी में तो रैग पिकर्स रहते हैं और बहुत ही बुरी कंडीशन में रहते हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि वो दिल्ली से काफ़ी दूर हो. दोज हु लिव हेयर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971. जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो स्क्वाटर्स हैं जो कि बांग्लादेश से आए थे 1971 में. स्क्वाटर्स का मतलब होता है अ पर्सन हु लिव्स इन अ प्लेस विदाउट एनी परमिशन, या मतलब एक ऐसा इंसान जो किसी भी बिल्डिंग में या किसी जगह पर रहने लगे बिना किसी परमिशन के. साहिब्स फैमिलीज अमंग देम, साहिब की जो फैमिली थी उनमें से एक थी. सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस. वाइल्डरनेस का मतलब होता है वेस्ट लैंड, कि सीमापुरी तब जो है वो बिल्कुल बंजर ज़मीन थी, मतलब बिल्कुल वेस्ट लैंड थी. इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी. लेकिन वो अब भी है, मतलब वेस्ट लैंड ही है अब भी, लेकिन अब वो एम्प्टी नहीं है, मतलब खाली नहीं है. इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ ऑफ टिन एंड टारपोलिन डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स. कि वहाँ पे मतलब मिट्टी के घर बने हुए हैं और उनकी जो छत हैं वो टिन और टारपोलिन की बनी हुई. टारपोलिन मतलब कि तिरपाल. और वहाँ पे कोई सीवेज नहीं है, ड्रेनेज भी नहीं है, मतलब पानी जाने का कोई साधन नहीं है, ना रनिंग वाटर आता है. वहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं. दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी. वो यहाँ पिछले 30 सालों से रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के, विदाउट परमिट, बिना किसी परमिशन के, बट विथ राशन कार्ड्स. लेकिन उनके पास राशन कार्ड्स हैं. दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जिसकी वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया है. एंड अनेबल देम टू बाई ग्रेन, और जिसकी वजह से वो ग्रेन्स खरीद सकते हैं. फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, कि फूड जो है, खाना जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आइडेंटिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल के लिए. इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन.
कि अगर दिन के एंड में हम अपनी फैमिलीज़ को फीड कर सकते हैं और सोने के लिए जा सकते हैं बिना पेट दर्द के, मतलब बिना भूख के, तो हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय इसके कि हम उन फील्ड्स में रहें जो हमें बिल्कुल ग्रेन नहीं देती। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स। कि टैटर्ड का मतलब होता है मतलब टॉर्न, मतलब फटी हुई। कि एक ग्रुप ऑफ वुमेन्स ने बोला, जिन्होंने बहुत फटी हुई साड़ीज़ पहनी थी, ये बोला कि यही स्टेटमेंट बोला। और जब एनीस जंग ने उनसे पूछा कि उन्होंने अपना होम क्यों छोड़ा, जो कि इतना ब्यूटीफुल लैंड, मतलब ग्रीनरी थी वहाँ पे और फील्ड्स थे, रिवर्स थी। wherever they find food they pitch their tents and become ट्रांजिट होम्स। ट्रांजिट का मतलब होता है टेम्प्रेरी, कि जहाँ कहीं भी उन्हें खाना मिलता था वे अपने टेंट जो है बना लेते थे वहाँ पे, और जो कि उनका टेम्प्रेरी घर बन जाता था। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, चिल्ड्रन जो है उन्हीं में ग्रो अप होते थे, मतलब बड़े होते थे। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो भी सर्वाइवल में पार्टनर बन जाते थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है रैग पिकिंग। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, और इतने सालों में ये एक फाइन आर्ट बन गई है रैग पिकिंग। गार्बेज इज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए तो गार्बेज एक गोल्ड की तरह है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड इवन इट इज़ अ लीकिंग रूफ, ये उनकी डेली ब्रेड है, मतलब रोज़ी रोटी है, यही उन्हें मतलब छत प्रोवाइड करती है, चाहे वो छत एक लीकिंग रूफ ही क्यों ना हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये और भी ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब से, साहिब ने बोला कि मैं कभी कभी 1 रुपये का नोट भी पा लेता हूँ यहाँ पे, और कभी कभी 10 रुपये का नोट भी। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखों में एकदम चमक आ गई। वैन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डू नॉट स्टॉप स्क्रॉन्जिंग। स्क्रॉन्जिंग का मतलब सर्चिंग, हीप मतलब ढेर। तो कि जब आप गार्बेज की ढेर में सिल्वर कॉइन भी पा सकते हैं तो आप ढूंढना बंद नहीं करते। फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि ये एक आशा होती है कि हमें कुछ और ज़्यादा भी मिल सकता है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा लगता है कि चिल्ड्रन के लिए गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। गार्बेज की डिफरेंट मीनिंग है बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए अलग मीनिंग है गार्बेज की। फॉर दी चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, चिल्ड्रन के लिए ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब वंडर से भरी हुई है। फॉर दी एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और एल्डर्स के लिए ये बस रोजी का मतलब अपनी लाइवलीहुड चलाने का एक मीन्स है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, एक विंटर मॉर्निंग मैंने देखा साहिब खड़ा हुआ है एक फेंस गेट पे जो कि हमारे नेबरहुड क्लब में था। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और वो 2 यंग मैन को देख रहा था जिन्होंने वाइट कपड़े पहने थे और वो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, मुझे ये गेम पसंद है, उसने मतलब बहुत धीरे आवाज़ में हमिंग साउंड में बोला, और वो बहुत सेटिस्फाइड था, कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड कि वो फेंस के पीछे से उन्हें देख पा रहा है खेलते हुए। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड ही एडमिट, उसने खुद ही एडमिट किया, मतलब माना कि मैं अंदर जाता हूँ जब कोई नहीं होता चारों तरफ। द गेट कीपर लेट मी यूज़ दी स्विंग, और जो गेट कीपर है वो मुझे अलाउ कर देता है कि मैं स्विंग यूज़ कर पाऊँ। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट्स एंड शॉर्ट्स, साहिब ने भी टेनिस के शूज़ पहने थे लेकिन वो बहुत स्ट्रेंज लग रहे थे उसके डिस्कलर्ड क्लोथ्स पे, क्योंकि मतलब उसकी जो शर्ट और शॉर्ट्स थी वो बहुत ही डिस्कलर्ड थे, मतलब बहुत ही हल्का पड़ा हुआ था उनका कलर, पुराने से कपड़े थे। और उसने जो शूज़ पहने थे वो काफ़ी अच्छे थे, तो वो बड़े अजीब से लग रहे थे उसके साथ। समवन गेव देम टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, तो उसने बोला कि किसी ने ये मुझे दिए हैं, उसने मतलब एक्सप्लेनेशन देते हुए बोला। उसने सोचा कि शायद कहीं ये एनी जंग ये ना सोच लें कि मैंने इसको चुराया है, तो उसने खुद ही बताया कि नहीं ये किसी ने मुझे दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बोदर हिम, बोदर मतलब ट्रबल, कि
ये फैक्ट कि ये जो शूज़ हैं वो किसी हमें लड़के के फेंके हुए शूज़ हैं और शायद उसने उन्हें पहनने से इसलिए मना कर दिया होगा क्योंकि उनमें से एक में छेद है। ये फैक्ट उस साहिब को बिल्कुल परेशान नहीं करता, उसे कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि उसमें छेद है या नहीं। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। कि एक ऐसा पर्सन जिसने जो बेयरफुट हो, मतलब बिना मतलब पैरों में कुछ ना पहनता हो, उसके लिए भी तो एक शूज़ जो जिसमें एक छेद भी हो, वो उसे शूज़ पहनना भी सपने के सच होने जैसा है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जो गेम वो देख रहा है वो इतने उत्सुकता के साथ, इतने मतलब गौर से, वो तो उसके पहुंच से बहुत दूर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ मतलब स्टॉल। कि इस मॉर्निंग वो साहिब जो है अपने रास्ते पे था, मिल्क शॉप पे जा रहा था। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर। कैनिस्टर मतलब वेसल, कि उसके हाथों में उसने एक स्टील का कैनिस्टर पकड़ा हुआ था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। कि मैं अब एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ जो कि रोड के नीचे है। ही सेज, उसने बोला, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, मतलब उसने हाथों से इशारा करते हुए, थोड़ी दूर इशारा करते हुए बताया। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। मुझे 800 रुपीज़ मिलते हैं और मेरा खाना पूरा। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि क्या तुम्हें अपनी जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। उसका जो फेस था, मैंने देखा कि उसका जो केयर फ्री लुक था वो खो गया था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी टू सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। कि जो स्टील कैनिस्टर था वो बहुत हैवी लग रहा था उस प्लास्टिक बैग से जो वो कैरी करता था अपने शोल्डर पे। वो लाइट लगता था प्लास्टिक बैग। द बैग वॉज हिज, क्योंकि वो जो बैग था वो उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। लेकिन ये जो कैनिस्टर है ये तो उस मैन का है जो इस टी शॉप का ओनर है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहिब अब ज़्यादा मतलब अब और ज़्यादा खुद का मास्टर नहीं था। अब सेकेंड स्टोरी रीड करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश ये इंसिस्ट करता था कि उसे खुद का मास्टर बनना है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। उसने अनाउंस किया कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क्ड। मैंने पूछा क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। मैं सीख लूँगा कार चलाना। ही आंसर, उसने आंसर किया, लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज। और वो अब मेरी आंखों में बिल्कुल सीधे से देख रहा था। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज अमिड द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल्स हिज टाउन फिरोज़ाबाद। कि उसका जो ड्रीम था वो एक मिराज की तरह लग रहा था फिरोज़ाबाद की धूल से भरी हुई गलियों में। फेमस फॉर इज बैंगल्स, और वो जो फिरोज़ाबाद टाउन था वो बैंगल्स के लिए मशहूर था। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज एंगेज इन बैंगल मेकिंग। हर दूसरी फैमिली फिरोज़ाबाद में बैंगल मेकिंग में इंगेज थी। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन्स वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। कि ये इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है जहाँ पे फैमिलीज़ ने सदियाँ मतलब जनरेशन्स बिता दी फर्नेस के चारों तरफ काम करते हुए। फर्नेस मतलब होता है हर्थ, भट्टी। वेल्डिंग ग्लासेस को वेल्डिंग करते हुए। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल दी वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। और ऐसा लगता है कि पूरी कंट्री में जितनी भी औरतें हैं उन सब के लिए बैंगल्स यहीं बनते हैं। मुकेश फैमिलीज अमंग देम, मुकेश की फैमिली उनमें से एक थी। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर्स। उनमें से कोई भी ये नहीं जानता था कि ये इलीगल है चिल्ड्रन के लिए कि वो काम करें ग्लास फर्नेस में जिसका इतना हाई टेम्परेचर है। इन डिंजी सेल्स और विदाउट एयर एंड लाइट। और डिंजी सेल्स मतलब बिल्कुल डार्क और डर्टी रूम्स जहाँ पे हवा भी नहीं आती और लाइट भी नहीं है। दैट द लॉ इफ़ इम्पोज could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. कि
अगर लॉ सही से इम्प्लीमेंट हो जाए तो मुकेश और जैसे 20,000 और जो बच्चे हैं वो इन गर्म भट्टियों से बाहर आ सकते हैं, जहाँ पे वो अपनी पूरा जो दिन है वो बर्बाद कर देते हैं, और जिसकी वजह से उनकी जो ब्राइटनेस है उनकी आंखों की वो चली जाती है। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट। मुकेश की जो आइज़ थी वो बिल्कुल लाइट अप हो गई, मतलब चमक आ गई जब उसने खुद ही वॉलंटियर किया, मतलब खुद ही स्वयं मुझसे बोला कि मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा, और जिसे वो कह रहा बहुत प्राउडली बोल रहा था कि अब हमारा घर मतलब रीबिल्ट हो गया है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, कि हम मतलब बहुत ही गंदी गलियों से गए जो कि बिल्कुल चॉक्ड हो चुकी थी, मतलब भरी हुई थी गार्बेज से। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवर्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और हम ऐसे घरों के पास से गुजरे जिनकी जो दीवारें थी वो गिर रही थी। होवर्स होता है हट जिसे रेनोवेशन की सख्त ज़रूरत है। वूबली डोर्स मतलब जो आवाज़ करते हो दरवाजे, उनके डोर्स बहुत आवाज़ करते थे। नो विंडोज़, उनमें कोई विंडो नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमल स्टेट, और वो भरी हुई थी मतलब फैमिलीज से ह्यूमंस की, और उनके साथ एनिमल्स भी रहते थे। दोनों ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों एक साथ एक ही घर में रहते थे, जैसे कि पुराने ज़माने में लोग रहते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो रुक गया ऐसे ही एक घर के डोर के सामने। बैंग्स अ वूबली आयरन डोर विथ हिज फूड, और उसने एक वूबली आयरन डोर जो मतलब बहुत आवाज़ करता था उसको पैर से मतलब किक करते हुए खोला। एंड पुशेड इट ओपन, और उसे धक्का देते हुए खोल लिया। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, हम एक हाफ बिल्ट शैक में पहुँचे, एक हट में पहुँचे। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक पार्ट में थैश्ड विद डेड ग्रास, मतलब वो उसकी जो छत थी वो डेड ग्रास से बनी हुई थी। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, वहाँ पे एक फायरवुड स्टोव था, मतलब चूल्हा था, जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था जिसमें मतलब पालक की पत्तियाँ मतलब उबल रही थी, और वो सिजलिंग की आवाज़ निकाल रही थी। ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। प्लेटर्स का मतलब होता है लार्ज प्लेट्स, कि ग्राउंड पे एक बहुत बड़ी मतलब बहुत सारी बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेट्स रखी थी जिसमें और कटी हुई सब्जियां थी। अ फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग फॉर द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल मतलब डेलिकेट, मतलब बहुत डेलिकेट यंग वुमेन थी एक, वो खाना बना रही थी शाम के मतलब कुकिंग कर रही थी शाम के खाने के लिए पूरी फैमिली के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स, हालांकि उसकी जो आंखें थी वो धुएं से भर गई थी, लेकिन फिर भी उसने स्माइल की। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो उम्र में ज़्यादा मतलब बड़ी नहीं थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और उसे मतलब रिस्पेक्ट मिल चुकी थी एक बहू की तरह। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड हर फादर एंड देयर फादर, और वो मतलब वो जो डॉटर इन लॉ थी वो 3 men की इंचार्ज बन गई थी, उसके खुद के हस्बैंड की, मुकेश की, और मुकेश और उनके हस्बैंड के फादर की। व्हेन दी ओल्डर मैन एंटर्स, जब ओल्डर मैन एंटर करते हैं, मतलब वही मुकेश के फादर एंटर करते हैं। शी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो जेंटली चली जाती है एक ब्रोकन वॉल के पीछे। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपना जो घूंघट है वो अपने फेस के पास ले आती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि हमारी मतलब रीति रिवाज हैं, ट्रेडिशन है, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस है बिफोर मेल एल्डर्स, कि जो डॉटर इन लॉ होती हैं मतलब जो बहुएँ होती हैं वो उन्हें अपने मेल एल्डर्स के सामने अपने फेस को घूंघट से ढकना चाहिए। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवराइज्ड बैंगल मेकर, इन केस में जो एल्डर है वो एक बहुत ही गरीब बैंगल मेकर है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, कि वो जो मतलब मुकेश के जो फादर हैं वो उन्होंने इतने साल इतनी मेहनत की
पहले तो वो एक टेलर थे, फिर वो बैंगल मेकर बन गए, लेकिन फिर भी वो फेल हो गए अपने हाउस को रेनोवेट करवाने में और अपने 2 बच्चों को, लड़कों को स्कूल भेजने में। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम वॉट ही नोज़ द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग। बस वो यही कर पाए कि उन दोनों को आर्ट सिखा पाए बैंगल मेकिंग की। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंडमदर। मुकेश की ग्रैंडमदर ने बोला कि ये इसकी कर्म है, इसकी डेस्टिनी है। हु हैज़ वॉच्ड देयर ओन हस्बैंड टू गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। ग्रैंडमदर ने उनके खुद के हस्बैंड को देखा था कि वो ब्लाइंड हो गए उस डस्ट से, जो जब ग्लास पॉलिशिंग करते थे वो बैंगल के ग्लास को, जब जो डस्ट निकलती थी उससे वो ब्लाइंड हो गए थे। कैन अ गॉड गिवन लिनेज इवन बी ब्रोकन शी इम्प्लाइज। उसने मतलब उन्होंने मतलब पूछा कि क्या ये जो सदियों से चली आई परंपरा है कि बैंगल मेकिंग की, ये जो गॉड गिवन लिनेज है ये कभी टूटेगी। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर दे हैव बीन नथिंग बट बैंगल्स। कि वो बैंगल मेकर्स की कास्ट में बॉर्न हुए थे, तो बर्थ हुई थी उनकी, तो उनके पास कुछ नहीं है, बस बैंगल्स हैं। इन दी हाउस में, इन दी यार्ड में, इन एवरी अदर हाउस हर दूसरे घर में, इन एवरी अदर यार्ड हर दूसरे यार्ड में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद और फिरोजाबाद की हर गलियों में। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स सनी, गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। और स्पायरल्स मतलब गुच्छे, कि मतलब बैंगल्स के मतलब गुच्छे हैं हर चारों तरफ, हर कलर के। ये सारे कलर्स हैं, जैसे कि रेनबो में कलर होते हैं। लाई इन मोल्ड्स इन अनकेप्ट यार्ड्स, वो मतलब अनकेप्ट यार्ड्स में बहुत ढेर में लगे रहते हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ड्स, फिर उन्हें मतलब डाल दिया जाता है 4 व्हील्ड हैंड कार्ड्स में। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, और उन्हें चलाता कौन है, यंग मैन चलाते हैं, और मतलब नैरो लेन्स में ले जाते हैं, और जो कि शैंटी टाउन में है। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स। और डार्क हटमेंट्स में मतलब लाइन्स में लगे होते हैं ऑयल लैम्प्स, और जो बिल्कुल फ्लिकर करते रहते हैं, मतलब जलते हैं बुझते हैं, जलते हैं बुझते हैं। और वहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स बैठे रहते हैं अपने फादर और मदर के साथ, वेल्डिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, और जो कि वेल्डिंग करते रहते हैं कलर्ड ग्लास को बैंगल्स के सर्कल्स में। देयर आइज आर मोर एडजस्ट टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी जो आइज़ हैं वो ज़्यादा एडजस्ट हो गई हैं इस डार्कनेस में बजाय इसके जो लाइट आउटसाइड है। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइड बिफोर दे बिकम एडल्ट। इसी वजह से वो जब तक वो बड़े होते हैं तब से पहले ही वो अपनी आई साइट खो देते हैं। सविता यंग गर्ल इज इन अ ड्रैब पिंक ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड एन ओल्डरली वुमेन। सविता एक यंग गर्ल है जिसने एक पिंक कलर की ड्रेस पहनी है, वो एक एल्डरली वुमेन के पास बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, वो मतलब पीसेस ऑफ ग्लास को सोल्डरिंग कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, और वो मतलब वेल्डिंग कर रही है ना, तो वो ऐसे मतलब वर्क कर रही है जैसे कि मशीन के टोंग्स वर्क करते हैं, ऐसे ही। आई वॉन्डर इफ शी न्यू दिस सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प मेक। सैंक्टिटी का मतलब होता है मतलब सैक्रेडनेस की, मतलब मैं सोचती हूँ क्या इसको इस बैंगल की जिन्हें वो बनाने मदद करे, इनकी पवित्रता का पता है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। ये इंडियन वुमेन की सुहाग को सिम्बलाइज करती हैं, मैरिज की सक्सेसफुलनेस को शो करती हैं। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद रेड वेल, हर हैंड्स टाइड रेड विद हिना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर फिस्ट। कि शायद ये बात उसको जब उस दिन समझ में आएगी जब अचानक से उससे मतलब उसके हेड को लाल घूंघट से कवर किया जाएगा, उसके हाथों पे रेड हीना मेहंदी लगेगी और रेड कलर की बैंगल्स उसके कलाइयों पे होंगे। मतलब उसकी जब जिस दिन शादी होगी तब पता चलेगा।
शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जैसे कि जो ओल्ड वुमेन उसके पास बैठी है वो बनी थी कई साल पहले। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, वो मतलब वो जो ओल्ड वुमेन है उसने अभी भी अपनी कलाइयों में बैंगल्स पहनी हुई हैं, मतलब चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई लाइट नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया से शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, कि वो बहुत ही सुस्त आवाज़ में बोलती है जिसमें कोई हंसी खुशी नहीं है, कि एक वक्त का शेर भर का खाना भी नहीं खाया। शी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, कि अपनी पूरी ज़िंदगी में उसने एक फुल मील भी नहीं खाया। दैट्स वॉट शी हैज़ राइव्ड, और यही है कि जो उसे इन सब चीज़ों के बदले में मिला है, मतलब इस बैंगल मेकिंग के बदले में मिला है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, कि उनका जो हस्बैंड है वो एक ओल्ड मैन है जिनकी जो दाढ़ी है वो फ्लोइंग है, मतलब हवा में उड़ रही है। उन्होंने कहा आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं और कुछ नहीं जानता, सिर्फ बैंगल्स के बारे में जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर दी फैमिली टू लिव इन, बस मैंने एक ही चीज़ कर पाया अपनी लाइफ में, वो ये है कि मैंने एक घर बनाया जिसमें मेरी फैमिली रह सके। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, उसे सुन के कोई भी पर्सन ये सोच सकता है कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ को अचीव किया है जो कई और लोग फेल हो जाते हैं अचीव करना अपनी लाइफ टाइम में, मतलब वो घर बनाने में कामयाब हो पाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपना घर बनाने में नाकामयाब हो जाते हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उनके पास एक छत है अपने सिर के ऊपर। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home। ये क्राई मतलब ये पीड़ा कि हम मतलब पैसे ना होने का ये जो दर्द है, और जिस वजह से वो कोई और बिजनेस नहीं कर सकते, बस बैंगल मेकिंग कर सकते हैं और ना ढंग से खा सकते हैं, ये हर घर की कहानी थी। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो यंग मैन है लैमेंट मतलब कंप्लेन, वो भी जैसे उनके एल्डर्स कंप्लेन करते हैं ऐसे वो भी करते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, टाइम के साथ वो थोड़ा ही कुछ बदला है। इट सीम्स, ऐसा लगता है। इन फिरोज़ाबाद में ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। माइंड नंबिंग मतलब बोरिंग, कि ये जो बोरिंग थी, जो मतलब इन्हें काम करना पड़ता है, इस वजह से इनके जो सारे इनिशिएटिव हैं, जो सपने देखने की जो एबिलिटी हैं, वो सब डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इंटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, कि मैंने एक यंग मैन के ग्रुप से पूछा जो फंस चुके थे मतलब विशेष सर्कल में मिडिल मैन के, जिन्होंने उनके फादर फोर फादर को भी ट्रैप किया था, कि तुम लोग अपने आप को कोऑपरेटिव में क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर लेते हो। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर दी वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, कि अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाएं तो हम वो लोग होंगे जिन्हें मतलब पुलिस पकड़ के ले जाएगी, बीटन और पीटेगी, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हमें जेल में डाल देगी एक कुछ ऐसा करने के लिए जो इलीगल है। दे से उन्होंने कहा देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, कि उनके बीच में कोई लीडर नहीं था। नो वन कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और ऐसा कोई नहीं था जो उनकी हेल्प कर पाए, जो चीज़ों को अलग नज़रिए से देख पाए। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके जो फादर थे वो इतने ही थक चुके थे जैसे वे हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इंजस्टिस, वो बस एंडलेसली एक मतलब स्पायरल मतलब सर्कल में ही बात करते थे। पहले वो पॉवर्टी के बारे में बात करते थे, फिर एपैथी, फिर ग्रीड और फिर इंजस्टिस।
बस इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लिसन टू देम, उनको सुनिए। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, उन लोगों को सुनकर मुझे दो वर्ल्ड दिखते हैं, दो डिफरेंट वर्ल्ड दिखते हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, कि एक तो वो फैमिली जो पॉवर्टी के जाल में फंस चुकी है और जिस पे कास्ट का स्टिग्मा मतलब कलंक लगा हुआ है जिसमें वो बॉर्न हुए हैं। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, द मिडलमैन, द पुलिसमैन एंड द कीपर ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। और दूसरी वर्ल्ड दुनिया है उनकी, मतलब विशियस मतलब ये जो जाल है जिन्होंने फैलाया है विशियस सर्कल, जैसे साहूकार, मिडल मैन, लॉ कीपर, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, ये सब टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। उन सब ने मिलकर एक बैगेज मतलब एक बोझ डाल दिया बच्चों के ऊपर जिससे वो नीचे नहीं उतार सकते। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो इस बारे में अवेयर हो, ही एक्सेप्ट इट इज़ नेचुरल एज हिज फादर, वो उससे पहले ही नेचुरली एक्सेप्ट कर लेता है इस चीज़ को जैसे कि उसके फादर ने कर ली। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और करना का मतलब है हिम्मत करना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ इज ग्रोइंग अप, और जब उसे मतलब जब वो छोटे से मतलब बड़ा हो रहा था, जब उसकी ग्रोथ हो रही थी, तब उसे डेयरिंग की चीज़ सिखाई नहीं। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered, जब मैंने मुकेश की में ये कुछ झलक देखी इस चीज़ की, I want to be a motor mechanic, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट, उसने रिपीट किया। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो मतलब गैरेज चला जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, आई विल वॉक, लेकिन जो गैरेज था वो उसके घर से बहुत दूर था, मैं चल के जाऊँगा। ही उसने इंसिस्ट किया। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, ही सडनली साइलेंट, कि क्या तुम प्लेन उड़ाने के बारे में सोचते हो? वो अचानक से चुप हो गया। नो ही सेज, उसने कहा नहीं। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, वो फिर नीचे ग्राउंड की तरफ देखने लगा। इन ए स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, उसकी ये जो धीरे से बोलना था, मतलब वो धीरे से जो बोला उसमें एक एम्बेरसमेंट थी और जिससे वो रिग्रेट भी नहीं कर रहा था। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार दैट ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, फ्यू एयरप्लेन फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। वो कंटेंट था, मतलब सेटिस्फाइड था अपने ड्रीम से, मतलब अपने कार्स के ड्रीम से, जो कि मतलब फिरोजाबाद की स्ट्रीट में मतलब हटलिंग करती रहती थी, मतलब घूमती रहती थी, और कुछ ही एरोप्लेन उड़ते हैं फिरोजाबाद के ऊपर से। सो दिस वॉज योर चैप्टर, थैंक यू।